अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम। जनाब ये है सलमान साहब और ये है इनकी टेस्ला कार और ये है फ्यूचर गाड़ियों का मुस्तकबिल। और थोड़ी सी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये है वो कार जिसके अंदर पेट्रोल डलता है जी, ठीक है। और ये है वो BMW जो एक हम लोग समझते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त कार है और नो डाउट बहुत ज़बरदस्त कार है। तो जी हम लोग थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे कि चलती कैसे है और ये किस तरीके से आने वाली दुनिया जो है सिर्फ इस एक टेक्नोलॉजी से बदलने जा रही है। ओके जी जनाब। ओए वाह सलमान साहब, नो इंजन राइट। नो इंजन सर। सो जनाब ये जो गाड़ी है इसके अंदर ये आप देख रहे हो, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बच्चा बैठाया जा सकता है। अगर पाकिस्तान में हो तो आप इसलिए बच्चा बैठा लेंगे हम लोग। तो ये जनाब इस गाड़ी का इंजन कोई नहीं है और मेरे ख्याल से कुछ मोटर्स ही होंगे इसके अंदर। अच्छा सलमान, मुझे आप ये बताओ कि ये जो पाकिस्तान में लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, जो मोटर मैकेनिक्स हैं, कार मैकेनिक्स हैं, इंजन के मैकेनिक्स हैं, मतलब गाड़ी के अंदर से अंदर कई चीज़ें हैं उसके मैकेनिक्स हैं, एसी, मतलब बहुत सारी लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है कार इंडस्ट्री के साथ। और फिर जो जो पार्ट्स, इंजन पार्ट्स और बाकी सारे पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंपनीज चाइना के अंदर, जापान के अंदर, राइट, उनके साथ क्या होने जा रहा है? उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि ये इंडस्ट्री जब अगले 10-15 सालों के अंदर ख़त्म होगी, अभी अमेरिका में स्टार्ट हो गया रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, लेकिन इन द फ्यूचर जब ये चेंज होगा तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों के लिए जो है वो बहुत अपॉर्चुनिटी होगी। वो इस वजह से कि जब ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फुली ऑटोनमस व्हीकल्स इंजन के बगैर जो सड़कों पे जाया करेंगी तो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करेंगी इन सो मेनी लेवल्स, उनके ड्राइवर्स उनके अंदर बैठे नहीं होंगे, तो इन सारी गाड़ियों के इतनी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द कार्स को मैनेज करने के लिए उनको फिर भी बैक एंड के ऊपर लोग चाहिए होंगे। मीनिंग कि वो उसको किस तरह उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनका सॉफ्टवेयर लिखना, कोई एक्सीडेंट हो गया, बंदा तो गाड़ी के अंदर नहीं है तो उसकी जगह कोई और पुलिस से कौन बात वगैरह करेगा, उसकी कैमरे की फीड वगैरह निकालना, रिकॉर्डिंग निकालना, प्रोवाइड मीन्स बहुत सारी नई किस्म की जॉब्स आ रही हैं। बहुत ज़बरदस्त। तो हम लोग वो जो सारी चीज़ें जो है ना कि आप मैकेनिक की बजाय अपनी शॉप में बैठने की बजाय अपने ऑफिस में बैठ के ये कर सकोगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको उसके लिए यू हैव टू स्टे ऑन टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर आप इफ यू नॉट स्टेइंग टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी देन यू आर गोना बी लेफ्ट, बहुत पीछे रह जाओगे। सो एवरीवन, ये है टेस्ला कार और इसके अंदर इंजन नहीं है, इसके अंदर वो ट्रांसमिशन नहीं है, इसके अंदर वो सारा ओल्ड सिस्टम जो इन गाड़ियों के अंदर है वो नहीं है। तो इससे मुराद ये है कि आने वाली दुनिया के अंदर लाखों लोग जो आज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इन गाड़ियों की रिपेयर और मेंटेनेंस के साथ मुंसलिक है वो बेरोज़गार होने जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज़ मिडल ईस्ट क्या करेगा? आज जिस पेट्रोल को पूरी दुनिया में वो बेचते हैं, जिससे वो पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करती है, वो आज से कुछ अरसे बाद क्या करने जा रहे हैं? तो वो सारे लोग जो पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, वहाँ पर ऑयल एंड गैस कंपनीज में काम करते हैं, वो क्या करने जा रहे हैं? तो जनाब आने वाली दुनिया एग्जैक्टली बदलने जा रही है। हमको उस चेंज को अंडरस्टैंड करना है कि वो चेंज हमारी ज़िंदगी के अंदर और हमारे इर्द गिर्द की ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेके आ सकती है। हमें वो सारी स्किल्स सीखनी हैं जो भी सलमान ने बताई, वो मुस्तकबिल की स्किल्स हैं। और जो आज उनको सीखना शुरू कर देगा, जो इस ट्रांजिशन को समझ लेगा, जो एक ज़माने से दूसरे ज़माने में जाने के लिए हो रही है, तो आप यकीन करो आने वाले वक्त के आप इमाम हो, आने वाले वक्त के आप सलार हो और पूरी दुनिया आपसे रहनुमाई चाहेगी। लेकिन सिर्फ हमें ये फिक्स करना है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो ट्रांजिशन है ये आने वाले ज़माने में किन टूल्स को सीखने को रिक्वायर कर रही है। तो हमें वो सारे मॉडर्न टूल्स सीखने हैं और वो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो है आपकी बिग डेटा, वो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग, वो है आपकी ई कॉमर्स, वो है आपकी ये क्विक बुक्स, वो है आपकी फेसबुक के ऊपर पॉलिटिक्स के अंदर और इस तरह की उसके अंदर IoT, राइट? बिल्कुल इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ना, बल्कि इस तरह की चीज़ों में पढ़ना है। अपने पेजेस वगैरह इस तरह के लाइक करने हैं। तो उन चीज़ों को आप समझो, ये हर चीज़ डिस्टर्ब होने जा रही है। जो आज हम देख रहे हैं, आज से 10 साल बाद दुनिया ज़माना बहुत मुख्तलिफ होगा। सो उम्मीद रखो, मोटिवेटेड रहो, उन सारे टूल्स को सीखो जो दुनिया
आने वाली दुनिया की ज़रूरत है तो आप पूरी दुनिया की ज़रूरत बनोगे। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम लोग अब गाड़ी के अंदर हैं। ये सलमान साहब हैं और ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जनाब। और ये टेस्ला कार है। ये इसका एक बड़ा सा एक डैशबोर्ड है। इस बड़े से डैशबोर्ड में बड़ा सा टीवी लगा मेरे ख्याल से। टीवी का कहा जा सकता है इसको, राइट? टीवी कहा सकता है। इसके अंदर पूरी गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 बटन है, फिजिकल बटन। ओके। एक ये इसका हैजर्ड लाइट का और एक ये डैशबोर्ड खोलने का क्या बोलते हैं इसको? जी। तो पूरे जो गाड़ी के कंट्रोल्स हैं वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर एक ही जगह पे मौजूद है। अगर आपने इसका सनरूफ खोलना है, Okay. आप इसको वाह, ये बंद हो गया। सिर्फ आपके टच करने से हर चीज़ हो जाएगी। सस्पेंशन इसकी है यहाँ पर। अभी गाड़ी जो है वो क्योंकि 50 माइल से ऊपर चल रही है तो बिल्कुल नीचे हो गई है। इसकी सस्पेंशन नीचे हो जाती है ताकि वो रोड को हक करे और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा इंक्रीज हो और गाड़ी की स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़े। ओहो। फिर उसके बाद अगर आप इसको घर के पास पहुंचते हैं और आपका घर थोड़ा सा ऊंचा है ड्राइवे, आप उसको हाई पे कर दोगे तो वो गाड़ी ऊंची खुद ही ऊपर हो जाएगी। और फिर जब नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो गाड़ी याद रखेगी कि आपको इस जगह पे ऊंचा करना है, तो आपके लिए खुद ब खुद ऊंचा कर देगी। याद कैसे रखेगी? जियो लोकेशन के साथ, नेविगेशन के साथ। गैराज से डोर भी खुद ही खोल देगी। गाड़ी के अंदर गैराज के अंदर पार्क खुद ही हो जाएगी। आपको हाँ? सिर्फ गाड़ी से आप मुस्तकबिल में ड्राइवर्स की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बेचारे ड्राइवर्स हैं वो क्या करेंगे? वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी और बहुत कुछ करने मसलन उनके लिए। जब ये सारी ऑटोनमस गाड़ियाँ जो है आपस में कम्युनिकेट वगैरह करेंगी तो पीछे बैक एंड पे ऊपर लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। क्योंकि उन गाड़ियों के एक्सीडेंट्स भी होंगे, उन गाड़ियों के एलॉगरिदम्स भी लिखे जाएंगे, उन गाड़ियों की वीडियो फुटेज हुआ करेगी। उन गाड़ियों को एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 15-20 ईयर्स जो है वो कोई एक फिजिकल बंदा, पहले तो अभी अमेरिका के अंदर भी रिक्वायरमेंट है कि बाय लॉ आपकी गाड़ी के अंदर भी फिजिकल बंदा होना चाहिए। इवन आपकी गाड़ी खुद ब खुद चलाए। ओके। खुद ब खुद मतलब? हाँ, खुद ब खुद मतलब? खुद ब खुद। लेकिन अभी गाड़ी खुद ब खुद हम बात कर रहे हैं। खुदा का यार नाम, मुझे गाड़ी पाकिस्तान खुद ही भाई पहुंचना है यार, परवाह नहीं देना यार। नहीं सर, आप चिंता ना करें, आप नहीं मरेंगे। आप इंशाल्लाह खैरियत से पहुंचोगा? खैरियत से पहुंच जाएंगे। नहीं, अभी ये गाड़ी खुद चल रही है क्या? अभी बिल्कुल गाड़ी जो है वो खुद चल रही है। मैंने अगर इसको कैसे पता है? इसको कैसे मालूम कि आगे गाड़ी आ रही है? उसके आगे सेंसर्स लगे हुए हैं। आप देखो, ये गाड़ी जब तक तेज नहीं चलेगी ये गाड़ी खुद भी तेज नहीं चलेगी। अच्छा, लेकिन ये आगे गाड़ी ये खुद ही स्लो हो गई है, राइट? हाँ, अब मैंने अगर Left? लेने चेंज करनी है तो मैंने सिर्फ सिग्नल दबाना है। ओके। ये मैंने सिग्नल दबाया, अब आप आगे देखेंगे तो आप ये खुद ही मोड़ रही है, राइट लेफ्ट साइड? बाहर तो नहीं निकल जाएगी यार? नहीं बाहर नहीं निकलेगी। हौसला रखो तो सही। अब बाजी चैनल। ये अच्छा जी। तो ओके, सो ये जैसे ही आगे इसको नजर आ रही Open road आई, है, इसकी स्पीड जो मैंने है। अभी 84 पे सेट की हुई है। 85 पे कर दूंगा तो हल्की थोड़ी और तेज हो जाएगी एंड अब 85 पे आ जाएगी। ओके अभी फाइन। 85 माइल्स के ऊपर चलती हुई। तो इसके अंदर कैमरास हैं, सेंसर्स हैं, क्या है इसके अंदर? कैमरास हैं, इसके अंदर सेंसर है, इसके अंदर कंप्यूटर है, इसके अंदर गूगल की नेविगेशनल टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ एम्बेडेड हुआ है इसके सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अंदर इसकी आगे सेंसर्स लगे हुए, कैमरे लगे हुए हैं जो कि हर चीज़ आगे पीछे लेफ्ट राइट मॉनिटर कर रहे होते हैं और स्प्लिट सेकंड्स के अंदर, नैनो सेकंड्स के अंदर जो है वो डिसीजंस बना रहे होते हैं कि यार ये आगे बंदा आ गया, ब्रेकें लगानी है, ये आगे बंदा जो है वो निकल जाएगा, जितनी देर तक डिस्टेंस कवर होगा वो निकल जाएगा, तो इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें उसके इसका एआई जो है इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है Wow. इज वेरी गुड। वाह, मतलब और- आगे से अगर सपोज आगे से कुत्ता बिल्ली आ रहा है तो भी कैलकुलेट कर लेगा ये। बिल्कुल। और आप उसको वो कैलकुलेट इस तरह करेगा कि ब्रेक मैंने लगानी है, अगर लगानी तो कितनी ज़ोर से लगानी है, और अगर नहीं लगानी तो क्यों नहीं लगानी। ये सारा उसको मिनी कहते हैं स्प्लिट सेकंड्स के अंदर ये डिसीजन उसके कंप्यूटर के अंदर हो रहा। और इसके अंदर मतलब आप ऑफिस जाने के लिए मुस्तकबिल में ये होगा, आप गाड़ी में बैठो सो जाओ और ये आप गाड़ी ऑफिस से पहुंचा के एक आध मुक्का मारेगी, चल उठ जा भाई। बिल्कुल साइड से आपको सुनना आएगा यहाँ से ठा करके क्या उठ जा भाई, हाँ, दफ्तर आ गया है। बिल्कुल। ओके फाइन। ऑलराइट सर, इसका ये जो इसका मीटर है इसके अंदर क्या क्या है इंफॉर्मेशन? ये राइट साइड के ऊपर जिस तरह रेगुलर पेट्रोल गाड़ी के ऊपर आपको गैस माइलेज वगैरह बता रही होती है, ये आपको जो है ये आपको एवरेज वॉटेज पर माइल के ऊपर आपको बता रहा है कि आपकी कंजम्पशन कितनी है। फिर लेफ्ट साइड के ऊपर आपको बता रहा है कि हम 12, अगर आप गौर करें तो 12 मिनट हमें हो गए चले हुए, हमने 15 मील अभी तक ट्रैवल किया है। 554 वॉटेज पर माइल जो है इसकी कंजम्पशन है, पूरी इसकी लाइफ की कंजम्पशन ये है। ये सारा कुछ आपको बता रहा है और
मिडल में ये बता रहा है कि भाई मैं जो हूँ ये वाली लेन को बढ़ सकती हूँ, और आगे मेरी गाड़ी अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि ये अब एक गाड़ी आ रही है, तो अब बाकी मेरे सामने भी वो गाड़ी है। ऑलराइट जनाब, ये सारा आपने देखा, ज़बान से सुना, टेस्ला कार को आपने आई बिलीव महसूस किया होगा, और मुझे भी थोड़ा सा डर लगा कि यार कहीं मार ही ना दे, लेकिन ये बड़ा अच्छा खुद ही ड्राइव करती है अपने आप को। होपफुली आप इस बदलते ज़माने को समझ सकोगे, और हमें क्या फ़िक्स करना है आपको इसका भी अंदाज़ा हो चुका होगा। और ये जहन में रखिए कि हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। मतलब आप समझोगे कि आप नहीं सीखोगे तो वो काम चल जाएगा, काम शाम कोई नहीं चलना है, क्योंकि हमारी मिसाल आज से 10 साल बाद यही इसी तरह हो जाएगी कि जैसे आपके घर में एक कॉकरोच आए ना, तो आप उस कॉकरोच को नहीं मारते हो, राइट। लेकिन अगर आपके घर के अंदर 1000 कॉकरोचेज आ जाए, फिर आप क्या करोगे? फिर आपको सारा वो स्प्रे करवा के सारी मारने पड़ेंगे। तो आने वाली दुनिया के अंदर ये जहन में रखिए कि हमें कॉकरोचेस नहीं बनना, हमें इफ़ेक्टिवली इंतहाई एक ऐसा, जिस तरह इकबाल फरमाते हैं ना, हर शख्स है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हम में से हर शख्स एक ख़ास मुकाम रखता हो, एक ख़ास अब एक स्किल के अंदर उस जैसा कोई दूसरा हो ही ना, वो यकता हो अपनी किसी एक स्किल के अंदर। तो अपनी उस स्किल को आप देखो अल्लाह ने आपके अंदर क्या ख़ास सलाहियत दी है, उसको पॉलिश करो और पूरी दुनिया की इज़्ज़त करो। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।